हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया का मैं जो सॉल्यूशन डाल रही हूँ एंट्रेंस एग्जाम का, उसी में क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट एक्स एंड पी मेरे पास पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर है पार्टिकल के, तो ये कम्यूटेटर रिलेशन क्या होगी। ये गिवन है मेरा जीरो के इक्वल, तो सी और बी में क्या रिलेशन है ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। तो कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, ए बी की कम्यूटेशन रिलेशन होगी ए बी माइनस बी ए। जस्ट उसी को अप्लाई करेंगे, दिस इज आवर्स ए एंड दिस इज आवर्स बी। तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए की पी की जगह रखिए माइनस एच क्रॉस बाई टू एम इंटू डी बाई डी एक्स। सो मैंने p की वैल्यू रखी माइनस एच क्रॉस डी बाई डी एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह से सेकंड में भी रखी b के लिए भी माइनस एच क्रॉस बाई एम डी बाई डी एक्स प्लस सी एक्स। तो अब और माइनस क्या होगा b इंटू ए, सेम ये b है, ये a इक्वल टू जीरो। अब इसको ओपन कीजिए, फर्स्ट टर्म माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस स्केयर बाई टू एम स्केयर डी टू बाई डी एक्स स्केयर। नेक्स्ट ये है बी सी इंटू एक्स स्केयर। नेक्स्ट टर्म मेरी ये है जो है, इस टर्म को मैं सी एक्स के साथ लूँ तो डी बाई डी एक्स जब आप सी एक्स का लोगे तो सी आएगा, तो मेरे पास आएगी माइनस एच क्रॉस बाई टू एम इंटू सी, ये टर्म। नेक्स्ट मेरी ये है बी एक्स इंटू माइनस एच क्रॉस बाई एम इंटू डी बाई डी एक्स, ये रखी मैंने माइनस साइन। इसी तरह से ये फर्स्ट आएगी माइनस एच क्रॉस स्केयर बाई टू एम स्केयर डी टू बाई डी एक्स स्केयर। नेक्स्ट है बी सी एक्स स्केयर। नेक्स्ट है मेरी इसी तरह से जब मैं इसको यहाँ ऑपरेट कराऊंगी बी एक्स पे, तो डी बाई डी एक्स और बी एक्स मेरा क्या आएगा b, तो ये आ गया माइनस एच क्रॉस बाई एम बी। और नेक्स्ट मेरा क्या है माइनस एच क्रॉस बाई टू एम सी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। सो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रही है, बी सी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, जस्ट मेरे पास चार टर्म रह रही हैं, जिसमें दो टर्म में तो आप एच क्रॉस बाई टू एम कॉमन निकाल लो, इससे माइनस सी रह गया और यहाँ से क्या रह गया प्लस मेरा टू एम मैंने कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ क्या है m है, तो टू बी माइनस इन दोनों टर्म के लिए ये है और ये है माइनस एच क्रॉस बाई टू एम एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉमन, फिर से माइनस सी यहाँ से प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। आप याद रखना जहाँ b है वहाँ मेरा डिनोमिनेटर में m है, तो यहाँ से मेरे पास टू बी माइनस सी दोनों में कॉमन है, अंदर जो बचा वो तो इक्वल टू जीरो से होने से रहा, तो ये जीरो आएगी टू बी माइनस सी मीन्स बी सी इज इक्वल टू टू बी। तो आंसर मेरा हो गया सी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बड़ा केयरफुली कीजिए, मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में हमेशा आता है, गेट में हमेशा आता है कि मेरा वेव फंक्शन अगर टी इक्वल टू जीरो पे गिवन है तो आफ्टर सम टाइम वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, और वो वेव फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन में उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बतानी है। ब्रा साइटी हमेशा आता है नेट के एग्जाम में, और बार को गेट में भी आएगा, आपका IIT जैम में भी आता है ये क्वेश्चन। तो ये मैं बता रही हूँ आपका जस्ट साई वेव फंक्शन जो गिवन है टी इक्वल टू जीरो पे, दिस वन साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा टू। अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ साई आफ्टर टाइम टी। तो क्या रिलेशन होती है टी इक्वल टू जीरो में और साई जो है एट टाइम टी में, वो होती है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई एन टी बाई एच क्रॉस साई एन टी इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह से मेरी अगर मैं यहाँ से एन इक्वल टू वन के लिए निकालूँ, लाइक ये है, तो क्या हो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई वन टी बाई एच क्रॉस साई वन टी इक्वल टू जीरो, जो हमारे पास क्या गिवन है वन स्टेट है। इसी तरह से टू निकालूँ तो आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने साई टी निकालने की कोशिश की है यूजिंग इक्वेशन वन, क्या हो गया एक्सपोनेंशियल, इसको मल्टीप्लाई जस्ट आपको क्या करना है, वन आइगन स्टेट है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई वन टी बाई एच क्रॉस से, टू है तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस से। ये मेरा ब्रा साई चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में। तो ब्रा साई क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साई टी के अंदर जो कैट था माइनस आयोटा है, माइनस एज इट इज़ आयोटा को माइनस आयोटा में किया, तो माइनस माइनस प्लस हो के प्लस आयोटा ई वन टी बाई एच क्रॉस साइन थीटा ब्रा वन प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस कोस थीटा ब्रा टू। दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स ब्रा साई टी सेकेंड थर्ड का यूज़ कीजिए। ये ब्रा साई की वैल्यू है फर्स्ट ब्रैकेट में सेम, थर्ड इक्वेशन से ये सेकंड से है। अब आपको पता होना चाहिए डेल्टा जो है ब्रा एम एन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एम एन, जो कि वन तभी देगा जब मेरे एम एन एन इक्वल है, अदरवाइज़ क्या होगी अगर एम और एन इक्वल नहीं है तो जीरो।
तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू यहाँ से आएगी 1 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ। 1 2 के साथ क्या देगा, दोनों ही अनइक्वल हो गए तो 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 टी वाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 टी एच क्रॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 टी वाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी वाई एच क्रॉस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो यहाँ से मैंने ये प्रॉपर्टी लगा के मेरे पास क्या आ रहा है, ये तो मेरा 1 बना देगा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा। ऐसे ही सेकंड टर्म में मेरा कोस स्क्वायर वाले में ये रहा 1। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ से क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन ये वैल्यू मेरी 1 होती है, ये भी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन में मेरे पास आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इस टाइप का आ जाता है एक आध बार। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की किस पे डिपेंड करती है, तो वो दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो आंसर मेरा हो गया सी ऑप्शन। इसी तरह से मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है MDU KU या IIT इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है मीन फ्री पाथ पे, MSc एंट्रेंस में भी। तो मीन फ्री पाथ गैस मॉलिक्यूल्स का जब मेरा प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, तो वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻7 मीटर। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, हमने अलग अलग ऑप्शन में अगर T को एक बार डबल कर दिया, एक बार प्रेशर को चेंज किया, एक बार दोनों को चेंज किया, एक बार हाफ किया, तो मेरे जो है मीन फ्री पाथ पे क्या जो है इफ़ेक्ट आएगा। तो मैंने इसको सोल्व किया है। जस्ट मीन फ्री पाथ आप लोगों को याद नहीं रहता है तो इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। मीन फ्री पाथ मेरा क्या होता है, 1/√2 पाई d स्क्वायर n। d मेरा डायमीटर होता है, तो 1/√2 पाई इसकी d स्क्वायर, m से ऊपर मल्टीप्लाई करो, m से नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। m इंटू n क्या हो गया, रो हो गया। m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से क्या हो गया, m बाय रो, ये m और डिनोमिनेटर में रो। लेकिन प्रेशर जो गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं तो वो कितना करते हैं, 1/3 रो c बार स्क्वायर। तो रो की c बार स्क्वायर मेरे पास क्या होती है, मीन स्क्वायर स्पीड 3 kT/m, 3 से 3 कैंसिल। तो m बाई रो की वैल्यू आप याद रखना kT/p। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 1/3√2 पाई d स्क्वायर, m बाई जो रो था मेरा kT/p। तो ये आप याद रखना जो है मेरा मीन फ्री पाथ किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, प्रेशर की। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा था 2T में चेंज किया, तो मीन फ्री पाथ आपको दिख भी रहा है यहाँ से, बाकी सारी क्वांटिटी अनचेंज है, तो ट्वाइस हो जाएगा ना मीन फ्री पाथ, ये रहा। तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे यही था। अगर मैंने 2 टाइम्स किया तो ये क्या रहा, सेम रहा, लेकिन ये तो गलत ऑप्शन हुआ फिर हमारा, यहाँ तो डबल हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में क्या हो रहा था, प्रेशर को मैंने 2 टाइम्स चेंज किया है, तो ये मीन फ्री पाथ मेरा हाफ हो गया है। तो सेकेंड ऑप्शन में मैंने प्रेशर को जस्ट आपका ट्वाइस किया है, तो लैम्डा डैश मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मीन फ्री पाथ का क्या हो गया, हाफ हो गया, और ये 1.5 × 10⁻7 मीटर हो गया। यही मेरे पास सेकेंड स्टेटमेंट थी बी कि वो 1.5 × 10⁻7 मीटर। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आ गया। फिर भी मैंने थर्ड और फोर्थ भी बताया है आपको, दोनों को ट्वाइस किया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम रहना चाहिए। लेकिन ये कुछ और ही कह रहा है, क्या कह रहा है ये, 12 टाइम्स, कुछ 4 टाइम्स हो रहा है। ऐसे ही फोर्थ में दोनों को हाफ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि 1/16 से डिवाइड होगा। तो सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, ओनली सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है थर्मोडायनेमिक, कौन से वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो कैनोनिकल आया हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका ग्रांड कैनोनिकल आए, नेट में भी आता है ये क्वेश्चन आपका। तो कैनोनिकल पार्टिकल फंक्शन कौन सा होता है हमारा, कैनोनिकल एंसेंबल में जो है अप्लाई होता है, जिसमें क्या होता है, सिस्टम जो है बाहर के इन्वायरमेंट से हीट एक्सचेंज कर सकता है, किस पे, फिक्स टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो किसका फंक्शन हुआ ये, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो ये आंसर तो मेरा दिख रहा है बी ऑप्शन है। लेकिन अगर ग्रांड कैनोनिकल फंक्शन हो तो क्या होगा, इट अप्लाइज टू ए ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल इन विच द सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ हीट एंड पार्टिकल्स। कैनोनिकल में मेरी जस्ट हीट एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मेरे कॉन्स्टेंट नहीं हुए क्योंकि वो चेंज हो गए। तो टी तो मेरा वही वाला है, टेम्परेचर वॉल्यूम जो कैनोनिकल का था, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह क्या रहेगा, केमिकल पोटेंशियल रहेगा, म्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, टी म्यू। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका ग्रांड कैनोनिकल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ये मेरा 6 होता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसीसी में 8 होता है, एफसीसी में मेरा क्या होता है? 12 होता है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डायमेंशनल सिस्टम में कितने पॉइंट ग्रुप्स होते हैं? 2 डायमेंशनल में मेरे 10 होते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल में मेरे कितने होते हैं? 32 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। आपको याद रखनी है वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? होल कांस्टेंट को आप आर से दिखाते हो 1/NE। एन मेरे पास होती है कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर डेंसिटी। तो हम एक क्या होता है होल इफेक्ट्स हमने पढ़ा है, तो किसके लिए यूज़फुल है? कैरियर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते हैं इससे। तो 1/NE की इक्वल होता है। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जो है रोटेशनल एनर्जीज, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे बेस्ड है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा एनर्जी से टॉपिक है मेरा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये जो है रोटेशनल एनर्जी क्या होती है मेरी जब मेरे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दिस वन इंटरन्यूक्लियर, इनकी न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस आर है, रिड्यूस्ड मास मेरा क्या है? म्यू है। तो रोटेशनल एनर्जी होती है h²/2i इंटू जे इंटू जी प्लस 1, वेयर आई मेरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द मॉलिक्यूल है, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर स्क्वायर। म्यू मेरा रिड्यूस्ड मास है, आर मेरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ये रोटेशनल क्या होगी? h²/2, आई की वैल्यू है म्यू आर स्क्वायर, जे इंटू जी प्लस 1। जे मेरा रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। ये तो एनर्जी मेरी होती है जूल में। अगर आपकी सेंटीमीटर इनवर्स में पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे? इसको HC से डिवाइड करोगे। तो h² को मैंने ओपन कर लिया, h²/4π², 2 म्यू आर स्क्वायर, जे इंटू जी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई HC। h से h कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या रही? h/8π² IC जे इंटू जे प्लस 1, दैट इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ Bj इंटू जे प्लस 1। बी मेरा रोटेशनल कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है h/8π² IC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है? आयरन है, लेकिन आयरन का एटॉमिक मास मेरा कौन सा होता है? 56 होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो आयरन की आप देखोगे इफ़ यू रिमेंबर बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ ये होती है, यहाँ पे आपको पिक्स मिलती हैं, यहाँ से मैक्सिमम होके फिर डिक्रीज करती। तो ये सबसे मैक्सिमम 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किस केस में? आयरन की केस में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है ना, जो मेरे पास 238 यूरेनियम 92 था, इससे क्या हो गई? 8 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए और 6 बीटा पार्टिकल्स निकल गए। तो कौन सा न्यूक्लियस मेरा बना है? ये क्या हो गया? ये है 8 तो मेरे अल्फा पार्टिकल को आप कैसे दिखाते हो? 4 हीलियम 2 से। बीटा पार्टिकल को कैसे दिखाओगे? E-1 0 से। तो 238 में से मास नंबर कितना डिक्रीज़ करोगे? 4 × 8 32, यहाँ पे 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो क्या रह गया मेरा? 206 प्रोडक्ट का। इसी तरह से एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 × 8 16, और यहाँ क्या है? -6, तो -16 -6, तो क्या रह गया? 82। इट मीन्स 206 82। ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। फाई मेरे पास वेव फंक्शन है, किसका कॉम्बिनेशन है? साई 1 1 1 0 1 -1 का। तो ये बेसिकली क्या है? साई LM का फंक्शन है। और यहाँ पे क्या है? ये किसका नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन गिवन है? L² और LZ का। मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी निकालनी है? LZ की निकालनी है। किसकी टर्म्स में? H क्रॉस की टर्म्स में। तो ये फाई है मेरा, कॉम्बिनेशन किसका है? LM वेव फंक्शंस का। जस्ट मैंने अपना फाई स्टेटमेंट से नोट कर लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग LZ की। तो ये होती है मेरी वैल्यू कैलकुलेट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ब्रा फाई LZ फाई। तो सबसे पहले मैं LZ फाई ले लूँ, उसके बाद उस पर ब्रा ऑपरेट करा दूँ। तो LZ की जब मैंने फाई लगाई तो क्या वैल्यू देगा? LZ LM पे ऑपरेट करेगा, तो जो M की वैल्यू है M × H क्रॉस साई LM। तो यहाँ क्वेश्चन की क्या वैल्यू है? ये है मेरी स्टेटमेंट। 1/4 कॉन्स्टेंट, 2 × LZ को ऑपरेट कराया 1 1 पे, √10 LZ को ऑपरेट कराया 1 0 पे, √2 × LZ को 1 -1 पे। क्या वैल्यू आई? 1/4 2
LZ को 1 1 पे लोगे तो h क्रॉस साई 1 1 प्लस रूट 10 0 इंटू एच क्रॉस, इसी तरह से माइनस एच क्रॉस साई 1 माइनस 1। तो ये 1/4 2। अब मैंने ब्रा ऑपरेट करा दिया भाई, ब्रा फाइल लिखो आप, क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रा साई 1 1 हो गया, रूट 10 साई 1 0, रूट 2 साई 1 माइनस 1। और ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आ रही है, LZ फाई से, ये दिस वन। तो आपने ये अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ये अलग में रख दिया। अब मुझे क्या होना चाहिए, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1/4 तो मेरा ब्रा फाई के लिए है, ये मेरा यहाँ से आ रहा है। तो 1/4 इंटू 1/4 16। अब आपको पता होना चाहिए, हमेशा मैं यूज़ कर रही हूँ इस चीज़ को, साई LM साई L डैश M डैश इज इक्वल टू डेल्टा L डैश डेल्टा M डैश, यानी मेरा L भी L डैश के इक्वल होना चाहिए, M भी M डैश के इक्वल होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, अदरवाइज 0। दोनों इक्वल होनी चाहिए L और L। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको लग रही आएगी, साई 1 1 जब 1 1 के साथ आएगा 2 इंटू 2 4h क्रॉस, ये वैल्यू 0 है ही, यहाँ से साई 1 0 की जो है 0 आ चुकी थी 1 0 क्रॉस, ये वैल्यू और रहेगी रूट 2, यहाँ पे माइनस रूट 2h क्रॉस, यानी माइनस 2h क्रॉस। तो मेरा क्या आएगा 1/16 4h क्रॉस माइनस 2h क्रॉस, दैट इज इक्वल टू 2h क्रॉस बाई 16 h क्रॉस बाई 8। तो यहाँ से यही मेन था, आपका आंसर क्या हो गया 1 h क्रॉस की टर्म्स में 1/8। ओके, थैंक्स ऑल। अगर आपको जो है मेरी वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। और अगर फिर भी कुछ और ऐड ऑन करना है मुझे, या कोई और टॉपिक के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।